ये वो प्रधानाचार्य कक्ष है जहाँ ये मार्कशीटें रखने का कार्य किया जाता था। यहाँ सारी चीजों को संवार के संजो के एक बेहतर तरीके से रखा जाता था। जैसे स्वामी विवेकानंद की तस्वीर को भी जलाया जाता है। इसी के साथ साथ जो यहाँ कीमती बरसों मेहनत से रखी गई जो बच्चों की मार्कशीटें थी, जो कहा जाए सुरक्षित तौर पे रखी गई थी, परंतु उनको निकाला जाता है और उनको किस हिसाब से जलाया जाता है। स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश समाचार में। आज हम उपस्थित हैं जनपद आजमगढ़ और यहाँ का एक विकास खंड पड़ता है मार्टिनगंज। इसी के अंतर्गत एक निजी विद्यालय जो हनुमान स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान रंगडी उपस्थित ये विद्यालय है और एक निजी विद्यालय। और यहाँ कहा जाए 14 तारीख को 14 नवंबर को सभी विद्यालयों में या पूरे प्रदेश में जो है बाल दिवस मनाया जा रहा था, परंतु यहाँ एक अजीबो गरीब घटना घटित होती है। यहाँ जो बच्चों की मार्कशीट है उसे जला दिया जाता है और इस पूरी घटना को कैसे अंजाम दिया जाता है आज हम इसी विद्यालय में उपस्थित हैं और वो सारी चीजें और सारे दृश्य को दिखाएंगे। कैसे जहां बाल दिवस मनाना चाहिए था वहां एक घटना घटित होती है। किन्हीं अराजक तत्वों द्वारा जो विद्यालय में रखी हुई मार्कशीट बच्चों की जो कीमती कहा जाए पूरे लगन से मेहनत से परीक्षा देते हैं मार्कशीट होती है उसको किस हिसाब से जला दिया जाता है। कैसे पूरा जो खिड़की तोड़ के पूरा क्षतिग्रस्त किया जाता है और कैसे ये पूरे मामले को अंजाम दिया जाता है। आज हम उसी विद्यालय में उपस्थित हैं और आज उस विद्यालय में जो ऑफिस है प्रधानाचार्य जो कक्ष है उसमें जो रखी गई मार्कशीटें थी उसको कैसे क्षतिग्रस्त किया गया है, कैसे उसको जलाया गया है, उस दृश्य को आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। तो आप ये देख सकते होंगे ये वो प्रधानाचार्य कक्ष है जहाँ ये मार्कशीटें रखने का कार्य किया जाता था। यहाँ सारी चीजों को संवार के संजो के एक बेहतर तरीके से रखा जाता था, परंतु कहीं ना कहीं किन्हीं द्वारा आप देख सकते होंगे यहाँ पे जो मार्कशीटें रखी गई थी उनको निकाला गया और बकायदे उन मार्कशीटों को कहा जाए कि चुन चुन के जो भी मार्कशीटें थी जिन लोगों द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है उन्होंने मात्र मार्कशीटों को टारगेट बनाया और जहां भी मार्कशीटें उनको मिली उनको निकाला गया और उन्हें जलाया गया। इसी के साथ साथ ये जो पूरी घटना को अंजाम दिया गया है शायद इसी खिड़की से आप देख सकते होंगे, इसी खिड़की को तोड़ के और इसी के माध्यम से इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। और कहा जाए जहां सभी लोग और सभी विद्यालयों के बच्चे बाल दिवस मनाने में मसरूफ थे। हमारे पूरे प्रदेश में बाल दिवस मनाया जा रहा था, परंतु इस विद्यालय में एक ऐसी घटना घटित होती है जहां पे बच्चों की मार्कशीटों को जला दिया जाता है। आज तक आपने ऐसी बहुत कम ही घटनाएं सुना या देखा होगा ऐसी बच्चों की मार्कशीटें जलाने का और ऐसे बड़े अपराध करने का कार्य किसने किया है। अब ये तो पुलिस प्रशासन ही इसकी पड़ताल कर रहा है। आगे चल के कैसे इस पूरी घटना में कौन लोग सम्मिलित थे और किस वजह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है, अब ये जांच के उपरांत ही पता चल पाएगा कौन लोग इसमें सम्मिलित थे और किनके द्वारा किस रंजिश की वजह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। इसी के साथ साथ विद्यालय में जो प्रधानाचार्य हैं हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस घटना के बारे में पता कैसे चला, कौन लोग सम्मिलित हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बात करके बताएंगे। सर आपका नाम? राजीव कुमार मिश्र नाम है हमारा, है प्रधानाचार्य हैं हम यहाँ के। अब 13 तारीख की रात 13 और 14 की दरमियानी रात की ये घटना है। सुबह में जब दाई रोजाना की तरह हमारी आती है 7 बजे के इर्द गिर्द सफाई करने के लिए, वो आई और जब उसने खिड़की टूटी हुई देखा और धुआं कुछ निकल रहा था देखा तो वो घबरा करके तुरंत पहुंची हमारे पास, हमको जानकारी दिया उसने। और फिर जब हम लोग आए देखे, जब ऑफिस का ताला खोला गया तो पता चला कि तमाम कागज जल रहे थे। और बाद में जब हम लोगों ने देखा कि क्या क्या जला हुआ होगा तो पता चला मार्कशीट उसमें थी, प्राइमरी और जूनियर का हमारा परीक्षा फल का रजिस्टर है, गजट है और जो स्कॉलर रजिस्टर्स होते हैं वो सब किसी ने जला दिया है। चीज और सुनने में आ रही है कि ये जैसे ज्यादा करके मार्कशीटों को टारगेट किया गया, उनको जलाया गया है, तो किस हिसाब से ज्यादा करके उस पर आप कुछ बताने का प्रयास? अब हमारा देखिए किसी से किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, ना तो हमारे स्टाफ में सारे लोग अच्छे हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं वो भी बहुत बढ़िया हैं
अब हम लोग खुद इसी वजह को लेके परेशान हैं कि किसने किया होगा, इस घटना से उसको क्या लाभ मिला होगा। हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं, परेशान हैं अभी हम लोग उसको लेकर। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, एक ऐसे दिन को कहा जाए जिस दिन बाल दिवस मनाया जाता है, सभी विद्यालयों में प्रदेश भर में एक धूमधाम से उस बाल दिवस को मनाया जाता है, परंतु इस विद्यालय में ऐसी घटना घटित होती है। हमने तो आज तक आसपास के विद्यालयों में लगभग बहुत कम ही ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं और ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जहां बच्चों की जो लगन मेहनत करते हैं बच्चे, उनके परिणाम स्वरूप जो उनकी मार्कशीट होती है उसको किस हिसाब से यहाँ क्षतिग्रस्त किया गया। और वो ऐसे दिन पे, ऐसे त्योहार पे कहा जाए जो हमारे पूरे भारत में खुशहाली तरीके से मनाया जाता, परंतु आज इस विद्यालय में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। हाँ, ये कोई बहुत घृणित मानसिकता का व्यक्ति रहा होगा, क्योंकि एक चीज का इससे और पता चलता है, जैसे यहाँ पे भी आप तस्वीरें देख रहे होंगे महापुरुषों की हैं, यहाँ पे कुछ तस्वीरें गायब भी हैं, तो उसको हटा के फेंका गया। और यहाँ पे जब जलाया गया, स्वामी विवेकानंद की भी तस्वीर है, उसको भी जलाया उसने। तो इसी से हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जो भी व्यक्ति होगा वो बहुत ही अराजक किस्म का होगा और उसकी मानसिकता बहुत ही घृणित है बस। इसी के साथ जैसे आप लोगों ने पुलिस विभाग को भी जानकारी दी, तो पुलिस प्रशासन की क्या आगे की रणनीति है, उन्होंने क्या जवाब दिया, आगे कार्रवाई को लेकर उन्होंने क्या आश्वासन दिया? पुलिस की कार्रवाई से अभी तक हम संतुष्ट हैं। बड़ी सक्रियता उन लोगों ने बरती। जब हमने 112 डायल किया तो वो लोग भी बहुत ही कम समय में आ गए। फिर थाने से लोग भी आए, उन लोगों ने अपना जांच पड़ताल की है, तस्वीरें ली हैं। हमसे लोग जानने का प्रयास कर रहे थे कि कौन हो सकता है शामिल, किसी के ऊपर कोई शक। तो चूंकि हमारा किसी से किसी तरह का विवाद नहीं है, इसलिए हमारा किसी पर संदेह पैदा ही नहीं हो रहा है। तो पुलिस वाले भी लगे हैं, अपना कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए क्या परिणाम निकलता है। हम बात करवा रहे थे यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उनसे, सर से बात करवा रहे थे, और पूरी इस घटना को कैसे अंजाम दिया जाता है आप सोच सकते होंगे कि ऐसी जो घटनाएं हमारे प्रदेश में, हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। जो बच्चों से संबंधित उनके परिणाम स्वरूप उनकी मार्कशीटें रखी गई थी, जहां पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बाल दिवस मनाया जा रहा था, परंतु वहीं आजमगढ़ जनपद के क्षेत्र के अंतर्गत जो मार्टिनगंज विकास खंड है, उसी के अंतर्गत ये निजी विद्यालय में ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है। खिड़की तोड़ के कुछ अराजक तत्व अंदर आते हैं। कुछ तस्वीरों को जो है यहाँ पे लगाई गई थी, जैसे स्वामी विवेकानंद की तस्वीर को भी जलाया जाता है। इसी के साथ साथ जो यहाँ कीमती बरसों मेहनत से रखी गई जो बच्चों की मार्कशीटें थी, जो कहा जाए सुरक्षित तौर पे रखी गई थी, परंतु उनको निकाला जाता है और उनको किस हिसाब से जलाया जाता है, ये तो आगे देख सकते होंगे किस हिसाब से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। ये पूरा देख सकते होंगे, पूरा राख का ढेर है और कुछ ऐसी सारी चीजें ये बिखरी पड़ी थी। जो सुबह स्कूल खोला जाता है उसके बाद जो यहाँ की दाई होती है वो यहाँ ताला खोलती हैं, अंदर आती हैं, तो यहाँ आग जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, कागज जल रहे होते हैं। उसके बाद प्रधानाचार्य को, जो प्रबंधक है, सभी लोगों को जानकारी दी जाती है। उसके बाद सभी लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। उसके बाद इस पूरी घटना को देखा जाता है। उसके बाद पुलिस को जानकारी दी जाती है और यहाँ के प्रधानाचार्य का कहना है कि पुलिस ने भी काफी सक्रियता से और पूरी लगन से लगे हुए हैं और जल्दी जो लोग इसमें सम्मिलित हैं इस पूरी घटना प्रकरण में, वो लोग भी जल्दी ही पुलिस के नजरों से या उस तरीके से बच नहीं सकते और उनकी गिरफ्तारी या उन्होंने जैसे इस गलत काम को अंजाम दिया है कार्रवाई होगी। आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश समाचार। जय हिंद।